Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. It's Oxford New Active English for class 4. Please open page number 69. It's page number 69. The Piper Part 1. Shehnai Nawaz. The Piper Shehnai Nawaz. Dear mothers, kindly hold pencil and write Urdu meaning on your book. So whenever you have time to teach your kids at home, you may find no difficulty. पेंसिल के साथ मैं एक एक लफ्ज़ का जब मतलब बोलूं तो आप बराए मेहरबानी पेंसिल के साथ अपनी बुक पे एक एक लफ्ज़ का मतलब उर्दू में लिखते जाएं ताकि बच्चों को पढ़ाते हुए आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। लेट्स स्टार्ट। दिस ये इज़ है अनदर दूसरी स्टोरी कहानी दैट जो के इज़ है नॉट नहीं ट्रू सच। दिस इज़ अनदर स्टोरी दैट इज़ नॉट ट्रू। ये एक दूसरी कहानी है जो सच नहीं है, यानी बच्चों को जैसे हम दूसरी कहानियाँ सुनाते हैं वो सच्ची नहीं होती, वैसे ही ये भी एक कहानी है जो सच्ची नहीं है। यू आप विल नॉट नहीं फाइंड पाएंगे, विल फाइंड पाएंगे नॉट नहीं। इट इसको, इन में, योर आपकी, हिस्ट्री तारीख की, बुक्स किताबों में। यू विल नॉट फाइंड इट इन योर हिस्ट्री बुक्स, आप इसे अपनी तारीख की किताबों में नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सच्ची नहीं है। द स्टोरी कहानी इज है अबाउट बारे में एक सिटी शहर, इन में जर्मनी जर्मनी। द स्टोरी इज अबाउट अ सिटी इन जर्मनी, कहानी जर्मनी के एक शहर के बारे में है। द पीपल लोग हु जो के लिव्ड रहते थे, इन में द सिटी शहर, वर थे वेरी बहुत अनहैप्पी नाखुश। द पीपल हु लिव्ड इन द सिटी वर वेरी हैप्पी, जो लोग शहर में रहते थे वो नाखुश थे। दे वो वर थे अनहैप्पी नाखुश बिकॉज क्योंकि देयर वहाँ वर थे ए ग्रेट मैनी बहुत ज़्यादा रैट्स चूहे, इन में ऑल तमाम, द हाउसेस घरों में। दे वर अनहैप्पी बिकॉज देयर वर अ ग्रेट मैनी रैट्स इन ऑल द हाउसेस। वो नाखुश थे क्योंकि तमाम घरों में बहुत ज़्यादा चूहे थे। दे वो वर थे वेरी बहुत, बिग बड़े, रैट्स चूहे। दे वर वेरी बिग रैट्स, वो बहुत बड़े चूहे थे। दे वो फोर्ट लड़ते थे, द डॉग्स कुत्तों के साथ, एंड और किल्ड मार देते थे, द कैट्स बिल्लियों को। दे फोर्ट द डॉग्स एंड किल्ड द कैट्स, वो कुत्तों के साथ लड़ते थे और बिल्लियों को मार देते थे। यानी इतने बड़े चूहे थे कि वो कुत्तों से भी लड़ लेते थे और बिल्लियों को भी खा जाते थे, उन्हें मार देते थे। दे वो बिट काटते थे, लिटल नन्हे या छोटे, बेबीज बच्चों को। दे बिट लिटल बेबीज, वो छोटे बच्चों को काटते थे। दे वो एट खा जाते थे, ऑल दी फूड तमाम खाना, दैट जो के दे वो कुड फाइंड ढूंढ सकते थे। दे एट ऑल द फूड दैट दे कुड फाइंड, वो तमाम खाना खा जाते थे जो कि वो ढूंढ सकते थे। दे वो मेड बनाते थे, दियर अपने, नेस्ट घोंसले, इनसाइड अंदर, मेंस मर्दों के, हेड्स टोपियों में। दे मेड दियर नेस्ट इनसाइड मेंस हेड्स, वो मर्दों की टोपियों के अंदर अपने घोंसले बनाते थे। दे वो मेड ए लॉट ऑफ बहुत ज़्यादा, नॉइस शोर, मेड नॉइस मीन्स शोर मचाना। दे मेड अ लॉट ऑफ नॉइस, वो बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे। वन डे एक दिन, द गवर्नर ऑफ द सिटी, शहर के गवर्नर ने, यहाँ पे आपको एक पॉइंट क्लियर कर दें, ओ एफ, ये जो सिंगल एफ है इसके साथ इसको हम ओ डबल एफ ऑफ की तरह नहीं पढ़ते, फ की साउंड नहीं आती। ओ एफ को हम ओ वी की साउंड की तरह पढ़ेंगे, जैसे ओ वी ओव, तो ऑफ जो है वो इसकी साउंड आएगी ओव, इसे ऑफ नहीं पढ़ना। ऑफ जो है ये डबल एफ वाला होता है, जैसे स्विच ऑफ द लाइट्स, तो ओ डबल एफ ऑफ है और ओ सिंगल एफ जो है इसको हम पढ़ते हैं ओव। गवर्नर ऑफ द सिटी, शहर का गवर्नर, आस्ट बुलाया, ऑल द पीपल तमाम लोगों को, टू कम आने के लिए, टू ए मीटिंग मुलाकात के लिए। वन डे द गवर्नर ऑफ द सिटी आस्ट ऑल द पीपल टू कम टू अ मीटिंग, एक दिन शहर के गवर्नर ने तमाम लोगों को मुलाकात के लिए आने के लिए बुलाया। दे उन्होंने टॉक बात की, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत वक्त तक, बट लेकिन दे वो कुड नॉट डिसाइड फैसला ना कर सके, वट टू डू कि क्या करें, वट क्या, टू डू करें। दे टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम बट दे कुड नॉट डिसाइड वट टू डू, उन्होंने बहुत वक्त तक बात की लेकिन वो फैसला ना कर सके कि क्या करें। व्हेन जब, दे वो वर थे टॉकिंग बात कर रहे, दे उन्होंने हर्ड सुनी, एक नॉक
दस्तक ऑन द डोर, दरवाजे पर। When they were talking, they heard a knock on the door. जब वो बात कर रहे थे उन्होंने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। Come in, अंदर आए, said कहा, the governor, गवर्नर ने। The door, दरवाज़ा, open, खुला, and और एक stranger, अजनबी, came, आया, in, अंदर। The door opened and a stranger came in. दरवाज़ा खुला और एक अजनबी अंदर आया। He, वो, was था, एक tall, लंबा, thin, पतला, man, आदमी। He was a tall, thin man. वो एक लंबा, पतला आदमी था। He, वो, wore, पहने हुए था, a long, एक लंबा, कोट, which, जो के, reached, पहुंचता था, down, नीचे, to his, उसकी, heels, एड़ियों तक। He wore a long coat which reached down to his heels. उसने एक लंबा कोट पहना हुआ था जो कि उसकी एड़ियों तक पहुंचता था। हाफ, आधा, ऑफ इट, इसका आधा हिस्सा, वाज था, रेड, सुर्ख, एंड और हाफ, आधा, वाज था, येलो, पीला। हाफ ऑफ इट वाज रेड एंड हाफ वाज येलो। इसका आधा हिस्सा सुर्ख था और आधा हिस्सा पीला था। ही, वो, वाज था, कैरिंग, पकड़े हुए, एक पाइप, शहनाई। ही वाज कैरिंग ए पाइप, वो एक शहनाई पकड़े हुए था। ही, उसने, सेड, कहा, टू द गवर्नर, गवर्नर से। ही सेड टू द गवर्नर, उसने गवर्नर से कहा। व्हेन, जब, आई, मैं, प्ले, बजाता हूँ, माई पाइप, अपनी शहनाई। व्हेन आई प्ले माई पाइप, जब मैं अपनी शहनाई बजाता हूँ। आई, मैं, कैन, मेक, बना, कर सकता हूँ, ऑल, तमाम, एनिमल्स, जानवरों को, रन, भगाना, आफ्टर, पीछे, मी, मेरे। आई कैन मेक ऑल एनिमल्स रन आफ्टर मी। जब मैं अपनी शहनाई बजाता हूँ तो मैं तमाम जानवरों को अपने पीछे भगा सकता हूँ। इफ़, अगर, आई, मैं, टेक अवे, ले जाऊँ दूर, ऑल द रैट्स, तमाम चूहों को, फ्रॉम से, योर, आपकी, सिटी, शहर से। इफ़ आई टेक अवे ऑल द रैट्स फ्रॉम योर सिटी, अगर मैं तमाम चूहों को आपके शहर से दूर ले जाऊं। विल, क्या, यू, तुम, गिव, दोगे, मी, मुझे, 1,000 पीसीस, टुकड़े, ऑफ के, गोल्ड, सोने। विल यू गिव मी 1,000 पीसेज ऑफ गोल्ड, तो क्या आप मुझे सोने के 1,000 टुकड़े देंगे। इफ आई टेक अवे ऑल द रैट्स फ्रॉम योर सिटी, विल यू गिव मी 1,000 पीसेज ऑफ गोल्ड, अगर मैं आपके शहर से तमाम चूहों को दूर ले जाऊं तो क्या आप मुझे सोने के 1,000 टुकड़े देंगे। 1,000 पीसेस, टुकड़े, 1,000 पीसेस, 1,000 टुकड़े। सेड, कहा, द गवर्नर, गवर्नर ने। सेड द गवर्नर, गवर्नर ने कहा। वी विल, हम इल गिव, ये WILL का जो है वो शॉर्ट फॉर्म है कि यहाँ पे पोस्टऑफ लगा के LL लगा दिया तो ये पढ़ा जाएगा विल गिव, हम देंगे, यू, आपको, 50,000, 50,000, 50,000, विल गिव यू 50,000, हम आपको 50,000 देंगे। नाउ विल आंसर टू द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज दिस स्टोरी नॉट इन हिस्ट्री बुक्स, ये कहानी तारीखी किताबों में क्यों नहीं है। सिंपली आप इसका स्टोरी में से आंसर देंगे। यहाँ आप लिखेंगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। दिस का आप टी जो है स्मॉल लिखेंगे, बिकॉज दिस इज अनदर स्टोरी दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि ये एक दूसरी कहानी है जो कि सच्ची नहीं है। क्वेश्चन बी है, व्हाई वर द पीपल अनहैप्पी, लोग नाखुश क्यों थे। इसका आंसर भी आप स्टोरी में से ही लेंगे। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। दे वर अनहैप्पी बिकॉज देयर वर अ ग्रेट मैनी रैट्स इन ऑल दी हाउसेस, वो नाखुश थे क्योंकि तमाम घरों में बहुत ज़्यादा चूहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन बी का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा, दे वर अनहैप्पी, यहाँ से लेके इन ऑल दी हाउसेस, यहाँ तक क्वेश्चन बी का आंसर है। क्वेश्चन नंबर सी है, वाई वर द रैट्स एबल टू फाइट डॉग्स, कुत्तों के लड़ने के काबिल चूहे कैसे थे, यानी चूहे कैसे इतने काबिल थे कि वो कुत्तों से लड़ सकें। तो इसका आंसर भी हम स्टोरी में से लेंगे।
आप यहाँ लिखेंगे बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज। दे का जो टी है वो स्मॉल हो जाएगा, बिकॉज दे वर वेरी बिग रैट्स। 3 तरीकों से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। सिंपली आप लिखेंगे बिकॉज दे वर वेरी बिग रैट्स। सेकेंड जो मेथड है वो आप लिखेंगे दे वर वेरी बिग रैट्स देयरफॉर, यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर, THERE, देयर, FORE, फोर, देयरफॉर इकट्ठा लिखेंगे। दे फॉर द डॉग, वो बहुत बड़े चूहे थे इसीलिए वो कुत्तों से लड़ते थे। थर्ड इसका जो मेथड है वो आप इस तरह से लिख सकते हैं, खुद से आंसर कर सकते हैं। आप लिखेंगे द रैट्स वर एबल टू फाइट डॉग्स बिकॉज दे वर वेरी बिग। तो तीनों में से जैसे चाहे आप इसका आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर डी है वेयर डिड द रैट्स मेक देयर नेस्ट, चूहे अपने घोंसले कहाँ बनाते थे। वेरी सिंपल, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। दे मेड देयर नेस्ट इनसाइड मेंस हेड्स, वो अपने घोंसले मर्दों के टोपियों के अंदर बनाते थे। तो क्वेश्चन डी का आंसर दे मेड देयर नेस्ट इनसाइड मेंस हेड्स ये है। क्वेश्चन ई है व्हाई डिड द पीपल टॉक अबाउट द रैट्स एट द मीटिंग, लोगों ने मीटिंग में या मुलाकात में चूहों के बारे में क्यों बात की। इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, क्वेश्चन में से आप स्टार्ट करेंगे। दी का टी कैपिटल लिखेंगे। द पीपल, टॉक की जगह इसकी सेकंड फॉर्म आएगी टॉक्ड, TALKED, टॉक्ड। द पीपल टॉक्ड अबाउट द रैट्स एट द मीटिंग, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, इसके साथ आप लिखेंगे एट द मीटिंग के बाद लिखेंगे टू, TO2, GET, गेट, RID, रिड, OF, THEM, देम, टू गेट रिड ऑफ देम। लोगों ने मीटिंग में या मुलाकात में चूहों के बारे में इसलिए बात की ताकि वो इससे जान छुड़ा सकें या इनसे छुटकारा पा सकें, इसलिए मीटिंग में उनके बारे में बात की गई। तो इसका आंसर होगा द पीपल टॉक्ड अबाउट द रैट्स एट द मीटिंग टू गेट रिड ऑफ देम। क्वेश्चन F है व्हाट हैपेंड व्हेन दे वर टॉकिंग, क्या हुआ जब वो बात कर रहे थे। इसका आंसर भी आपको यहाँ स्टोरी में से मिल जाएगा, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। व्हेन दे वर टॉकिंग दे हर्ड ए नॉक ऑन द डोर, जब वो बात कर रहे थे उन्होंने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी। तो ये है क्वेश्चन F का आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन G, व्हाट कलर वाज द स्ट्रेंजर्स कोट, अजनबी का जो कोट है उसका रंग क्या था। अब इसका आंसर आप लिखेंगे यहाँ से, हाफ ऑफ इट वाज रेड एंड हाफ वाज येलो, हाफ ऑफ इट वाज रेड एंड हाफ वाज येलो, हाफ ऑफ इट से लेके वाज येलो यहाँ तक इसका आंसर है। क्वेश्चन H है What happens when the stranger plays his pipe? जब अजनबी अपनी शहनाई बजाता था तो क्या होता था। इसका आंसर भी हम स्टोरी में से लेंगे। तो क्वेश्चन H का आंसर हम यहाँ से स्टोरी में से लेंगे, गौर कीजिएगा। When I की जगह हम लिखेंगे he, जहाँ जहाँ I लिखा है वहाँ पे हम he लिखेंगे। When he, play के साथ s लगा देंगे, plays, और my की जगह आएगा his, HIS, his। When he plays his pipe, he can make all animals run after him, me की जगह आ जाएगा him, HIM, him। एक दफ़ा फिर से देखते हैं। When he plays his pipe, he can make all animals run after him, जब वो अपनी शहनाई बजाता था तो तमाम जानवरों को अपने पीछे भगा सकता था। ठीक है। क्वेश्चन I है How much money did the stranger want? अजनबी कितना पैसा चाहता था। इसका भी आंसर हम स्टोरी में से देखेंगे। क्वेश्चन में से इसका आंसर स्टार्ट करेंगे हम इस तरह से। दी का जो टी है कैपिटल आएगा, द स्ट्रेंजर वांट के साथ आएगी ED, तो हम इसकी सेकंड फॉर्म लिखेंगे वांटेड, WANTED, वांटेड। द स्ट्रेंजर वांटेड, उसके बाद हम लिखेंगे 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड, अजनबी 1000 सोने के सिक्के या सोने के टुकड़े चाहता था। फिर से देखें, द स्ट्रेंजर वांटेड 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड,
ये इसका आंसर है क्वेश्चन आई का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन जे। हाउ मच मनी डिड द गवर्नर प्रॉमिस टू गिव हिम। गवर्नर ने उसे कितना पैसा देने का वादा किया। इसका आंसर भी हम स्टोरी में से देखेंगे। क्वेश्चन में से इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। दी का जो टी है वो कैपिटल आएगा और प्रॉमिस की जो है हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। प्रॉमिस के आगे ईडी लगा देंगे, PROMISED, प्रॉमिस। द गवर्नर प्रॉमिस टू गिव हिम, फिर हम स्टोरी में से लिखेंगे 50,000। दोबारा देखें, द गवर्नर प्रॉमिस्ड टू गिव हिम 50,000। गवर्नर ने उसे 50,000 देने का वादा किया। तो इस तरह हमने तमाम क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए। आपने नोटिस किया कि जब हमने एक एक वर्ड का उर्दू में ट्रांसलेशन की, फिर बुआ मुहावरा तर्जमा किया, हमें पूरी स्टोरी समझ आ गई। तो उसके बाद स्टोरी समझ के करने से ये फ़ायदा हुआ कि हमें तमाम क्वेश्चन आंसर जो थे वो उनको सॉल्व करने में, तमाम क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इंशाल्लाह इसी तरीके से जब आप अपने बच्चों को एक एक वर्ड स्पेल करके बताएंगी या एक एक वर्ड का आप उनको साथ साथ तर्जमा बता के करेंगी और फिर बा मुहावरा तर्जमा करेंगी, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी इसी तरह से ख़ुद आपको बताएंगे कि मम्मा इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, या इसका आंसर हम इस तरह से कर सकते हैं। तो उनके लिए क्वेश्चन आंसर्स करना या इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप करना प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक ही टाइम पे बच्चों को सारा काम मत करवाया करें। बच्चे थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और वो उनका इंटरेस्ट जो है वो स्टडी में नहीं रहता। आपने एक दिन बच्चों को डिफ़िकल्ट वर्ड्स के जो उर्दू में मीनिंग है वो ज़ुबानी याद करवाने हैं और फिर उन्हें लिखवाएंगी। अगले दिन आप हाफ स्टोरी या इस स्टोरी को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक दिन एक आप पैराग्राफ करवाएं, अगले दिन दूसरा पैराग्राफ और फिर तीसरा पैराग्राफ। इस तरह से आपने उनके तर्जमा याद करवाना है। याद करके आप ज़ुबानी लिखवाइएगा। एक चीज़ याद रखें, बच्चा याद करके भूल सकता है, लेकिन जब वो लिखता है उसके हाथ से जब एक दफ़ा लेसन लिखा जाता है, जो अल्फाज वो लिखता है वो उसे नहीं भूलते। जब आप उन्हें वर्ड्स मीनिंग करवा लिए, ट्रांसलेशन करवा ली, उसके बाद आपने उनको क्वेश्चन आंसर्स करवाने हैं। या तो ये तरीका है या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा कि जो क्वेश्चन थे इनके आंसर्स हमने स्टोरी में से ही देखे थे। तो जब आपने एक दिन वर्ड्स मीनिंग करवाए, अगले दिन फ़र्ज़ करें आपने अगर फर्स्ट पैराग्राफ करवाया, तो फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स में से आपको 2 या 1 जितने भी सवाल मिलें आप उसके साथ ये करवा सकती हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ करवाएं, उसकी ट्रांसलेशन जब आपने करवा ली तो उसके बाद आप उस ट्रांसलेशन से रिलेटेड अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो वो करवाएं। फिर लास्ट पैराग्राफ करवाया, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स बचेंगे अब आप वो करवा दें। इस तरीके से भी बच्चे इंटरेस्टिंगली कर सकते हैं, क्योंकि साथ साथ क्योंकि उन्होंने तर्जमा किया होगा पैराग्राफ्स में से, उससे रिलेटेड जब सवाल किया जाएगा तो उनके दिमाग में फ़्रेश होगा और वो उसको जल्दी आंसर कर सकेंगे और जल्दी से इंशाल्लाह याद कर लेंगे। रीडिंग करवा के ट्रांसलेशन करवाना और फिर उसके बाद जब हम उसकी एक्सरसाइज करवाते हैं, इससे ये होता है कि बच्चे खुद से आंसर करना सीखते हैं और इंशाल्लाह बच्चों को एक एक वर्ड का जो उर्दू में ट्रांसलेशन है वो फिंगर टिप्स पे याद रहेगी और इंशाल्लाह आपके बच्चों को लेसन जो है वो नहीं भूलेगा। हमारी ये कोशिश है कि इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में, कोविड-19 में जो बच्चों का स्टडी का बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका है, ऑब्वियसली तमाम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो क्लोज़ हैं। पेरेंट्स के लिए दिक्कत है बच्चों को पढ़ाना। हमारी कोशिश है कि हम पेरेंट्स के लिए एक गाइडलाइन बने। हम चाहते हैं हम आपको सपोर्ट करें, स्पेशली जो मदर्स हैं उनको इतना स्ट्रेंथन किया जाए कि वो विदाउट एनी ट्यूशन और एकेडमी अपने बच्चों को खुद घर पे तसल्ली से बहुत आसानी के साथ पढ़ा सकें। अगर हम इस कोशिश में कामयाब हुए, आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।